हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि क्यों हम एडजस्ट होना चाहते हैं। हर चीज़ में हम खुद को एडजस्ट करना चाहते हैं, खुद को फिट करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सोसाइटी में, समाज में जो भी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जो भी मान्यताएँ बनी हुई हैं, जो भी संस्कार बने हुए हैं, उनके साथ हमें साझा करना होगा। सोचिए कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, कोई आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। यू आर एन इंडिविजुअल पर्सन। फिर एक व्यक्ति है जो जॉब सर्च कर रहा है, लेकिन जॉब मिलने के बाद उसको उस परिस्थिति के अनुसार, उस जॉब एनवायरनमेंट के अनुसार उसे खुद को उस परिस्थिति में ढालना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। चाहे वो परिस्थिति उसके नेचर के खिलाफ ही क्यों ना हो, उसके मन के खिलाफ क्यों ना हो। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जिस भी एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं या हम जहाँ पर भी होते हैं, ज़्यादातर केसेस में हम एडजस्ट करने के लिए बने नहीं हैं दोस्तों। लेकिन समझिए कि किसी को ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, किसी को ज़्यादा हँसने की आदत नहीं है, किसी को ज़्यादा घुल-मिलने की आदत नहीं है, वो अकेला रहना पसंद करता है। किसी को आदत रहती है कि ज़्यादा लोगों में घुल-मिल जाए, किसी को आदत रहती है कि सदा हँसते-खेलते रहिए। लेकिन जिसकी जो भी आदत हो, जिसका जैसा भी नेचर हो, लोग उसके बारे में पीछे, उस व्यक्ति के पीछे बातें करते ही करते हैं, करते ही रहते हैं, चाहे जो व्यक्ति कैसा भी हो। तो दोस्त, मेरा ये मानना है कि अगर तुम उनके जैसा भी बिहेव करो, तो भी तुम्हारे पीछे वो लोग बातें करेंगे, और वो बातें अच्छी नहीं होती, वो बातें बुरी ही करेंगे। और तुम अपना बिहेवियर इसकी वजह से बदल रहे हो क्योंकि तुम लोगों के बीच घुल-मिल सको, फिट हो जाओ। किसी साँचे में जैसे फिट होते हैं, उसकी तरह तुम फिट हो जाओ। ये सोचकर तुम अपना नेचर, अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन अगर तुम अपना नेचुरल जो होता है, वो नेचर बदल कर खुद को किसी एक साँचे में ढाल रहे हो दोस्त, तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी क्या रह गई? तुम जो हो, असल में जो हो, वो ना होकर, वैसा ना जीकर, वैसा एक्सप्रेस ना करके अगर तुम इस सिस्टम के अनुसार खुद को ढाल रहे हो, हर वक़्त, हर समय खुद को उस सिस्टम में फिट करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी चीज़ें तुमको पसंद नहीं है, वो भी चीज़ें तुम कर रहे हो, क्योंकि वो करने से तुम इस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाओगे। ये सोचकर तुम खुद को उस साँचे में ढाल रहे हो। तो दोस्त, ये करके तुम खुद को मार रहे हो, खुद को मार रहे हो। मौत दूसरा-तीसरा कुछ नहीं होता, मौत दूसरी-तीसरी कुछ नहीं होती। तुम जो जैसे हो, जैसा चाहते हो, जैसा एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो भावनाएँ तुम्हारे मन में है, उनके अनुसार तुम बिहेव करना चाहते हो। और अगर ये सिस्टम तुम्हें सिखा रहा है कि
ये गलत है, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो ये डिसाइड किसने किया? ये सिस्टम होता कौन है डिसाइड करने वाला कि क्या सही है और क्या गलत है? तो खुद को हर एक सिस्टम में एडजस्ट करने से पहले खुद से ये पूछो कि क्या ये ज़रूरी है? अगर मैं हर एक सिस्टम में खुद को ढालता रहूँगा, हर एक सिस्टम में खुद को एडजस्ट करता रहूँगा, सिस्टम के अनुसार मैं अपना बिहेवियर अगर हर वक्त बदलूँगा, तो हर रोज़ हम खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। खुद को एक्सेप्ट करने की बात कोई नहीं करता। लेकिन ज़िंदगी असल में दोस्त वही शुरू होती है जहाँ पर आप एक्सेप्ट करते हो खुद को, जैसे आप हो वैसे खुद को जब एक्सेप्ट करते हो उसी क्षण आपकी ज़िंदगी शुरू होती है दोस्त। नहीं तो हर वक्त ये वीडियो सुन लिया, फिर खुद को बदलने की कोशिश की, वो वीडियो सुन लिया, फिर खुद को बदलने की कोशिश की, और खुद को बदल पाना आसान नहीं है। खुद को बदल नहीं पा रहे हैं और इस ना बदलने की कोशिश में, इस हार में फिर गिल्ट में जी रहे हैं, फिर गिल्ट में नीचे उतरते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम खुद को समझे, पहले खुद को समझे कि हम क्या है, उसके बाद खुद को एक्सेप्ट करें। खुद को समझे और खुद को एक्सेप्ट करें। तो अगर ये चीज़ हम करना शुरू कर दें तो जल्द ही आप पाएंगे कि आपके सारे संघर्ष मिट चुके हैं। आपकी 90% समस्याएं ख़त्म हो गई। आपकी 90% ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गई। आपका सोशल मीडिया टाइम गिर जाएगा। आप छोटी-छोटी बातों में जो डिप्रेस हो जाते थे, वो होना बंद हो जाएगा। आप किसी चिंता में फँस चुके हैं और अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, मतलब कि खुद को एक्सेप्ट करने की चीज़ को समझ जाते हैं, तो आपको आप में अपने आप बदलाव दिखेगा, जो आपको फ़ील होगा, जो आपको एक्सपीरियंस होगा। आप अनुभव कर पाएँगे कि असल में व्हाट मैटर्स, असल में क्या मायने रखता है, क्या मायने रखता है। सिर्फ़ खुशी मायने रखती है दोस्तों। खुशी जो इस क्षण आप महसूस कर रहे हो, इसी क्षण में, दिस करंट मोमेंट। फिर आप फ्यूचर में नहीं जी पाओगे, फिर आप पास्ट में नहीं रहोगे। सिर्फ़ इस क्षण में जो भी घटित हो रहा है, अभी मैं इस गार्डन में बैठा हूँ, ठंडी हवाएँ, ये समर डेज़ है, आप जानते हैं कि ये गर्मी के दिन है, और शाम और सुबह में थोड़ी ठंडी, मतलब थोड़ा-सा ठंडा रहता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है। ठंडी-ठंडी हवाएँ के झोंके बह रहे होते हैं और उसमें अपन को हम फ़ील कर पाएँ, खुद की तरफ देखें, तो ये रियलाइज़ होगा, ये आपको एक्सपीरियंस होगा, इसका अनुभव होगा कि आप आनंद में जी रहे हैं। आप आनंद को महसूस कर पा रहे हैं। आप जीवन को महसूस कर रहे हैं। तो जीवन बड़ी-बड़ी चीज़ों में नहीं है। जीवन इन्हीं बातों में होता है जो आप महसूस कर पा रहे हैं, जो आप महसूस करते हैं इस क्षण में। तो दोस्तों, अपने जीवन को, अपने आप को, खुद को हर समय बदलने की कोशिश ना करके अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर दें, खुद को स्वीकार लें, जैसे आप हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर लें,
तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा, आपके सारे संघर्ष मिट जाएँगे और आप आनंदित हो जाएँगे। आपको दुःख भी है, प्रॉब्लम्स भी है, चिंता भी है, तब भी आप आनंदित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि जो भी बातें हमें अच्छी लगती है और अगर हम उस पर एक्शन नहीं लेते तो हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, आउटपुट्स नहीं मिलते। तो एक्शन लीजिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।